गाइस GTA 6 वो गेम है जिसका सिर्फ हम इंडियंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। और आज मैं आपको GTA 6 के 5 लीक्स के बारे में बताऊंगा जो सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है। और ये पांचों लीक्स मैं एक ही वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, इसलिए इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। ये सभी लीक्स अभी अनवेरिफाइड है, यानी कि रॉकस्टार ने कंफर्म नहीं किए हैं, लेकिन ये कुछ ट्रस्टेड लीकर्स एंड इनसाइडर्स की तरफ से आते हैं। सभी लीक्स के सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले अपडेट आ रहा है GTA 6 न्यूज की तरफ से, जो एक ट्विटर अकाउंट है। उसने पोस्ट किया कि GTA 5 के लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुछ डोर्स पर नंबर लिखे हैं, जैसे कि 2013, 2014 और 2021। तो लोगों को ये लग रहा है कि ये अलग अलग रिलीज डेट्स हैं। 2013 तो वो ईयर है जब GTA 5 PS3 एंड Xbox 360 के लिए आया था। 2014 में वो PS4 एंड Xbox One के लिए आया। लेकिन 2021 में क्या होगा? हो सकता है कि GTA 5 PS5 एंड Xbox Series X के लिए आए, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से GTA 5 को नेक्स्ट जेन कंसोल्स के लिए नहीं अपग्रेड किया जाएगा, वरना GTA 6 की सेल्स कम होंगी। तो हो सकता है कि GTA 5 मोबाइल के लिए आ रहा हो, लेकिन अभी GTA 4 ही मोबाइल के लिए नहीं आया, तो GTA 5 कहां से आ जाएगा? वैसे भी GTA 5 इतना बड़ा गेम है कि उसे मोबाइल पर नहीं ला सकते। अगर लाए भी तो वो 90% फोन्स में नहीं चलेगा। वैसे मैं बता दूं आपको, जो भी आप इंटरनेट पे वीडियोस देखते हो कि GTA 4 फॉर मोबाइल या फिर GTA 5 फॉर मोबाइल, वो किसी थर्ड पार्टी डेवलपर ने ही बनाए होते हैं, वो असली नहीं होते। तो फिर 2021 में आखिर आएगा क्या? इसलिए लोगों को लग रहा है कि 2021 में GTA 6 आएगा। हो सकता है कि रॉकस्टार ने GTA 5 बनाते टाइम ये हिंट छोड़ दिया हो, जैसे GTA 3 में उन्होंने वाइस सिटी का हिंट छोड़ा था, See you in Miami। लेकिन कोई कंपनी भला अपने इतने 7 सालों बाद के गेम्स कैसे प्री शेड्यूल कर सकती है? क्योंकि 7-8 सालों में तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। यही एक सबसे बड़ा डाउट है जो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे मैं बता दूं आपको कि ये नंबर्स रियल में है, मैंने खुद चेक करे हैं। एंड एक नहीं, बहुत सारे ऐसे डोर्स हैं जिन पर 2013, 2014 और 2021 लिखा है। हो सकता है कि ये बस कैटेगरी हो डोर्स को डिवाइड करने के लिए, लेकिन फिर बीच के नंबर्स भी तो होने चाहिए, जैसे कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20। वो तो मुझे मिले नहीं कहीं पे भी। अगर आपको कुछ समझ आए तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। सेकेंड लीक आ रहा है 4chan की तरफ से, और ये हमें GTA 6 के बारे में बहुत कुछ बताता है। 4chan एक वेबसाइट है जहां पर हर टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन चलता रहता है। उस वेबसाइट का एक लीकर है रेनाडेंग, जिसने GTA 6 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लीक्स बताए हैं। उसने कहा है कि वो एक रॉकस्टार एम्प्लॉय का दोस्त है जो रॉकस्टार गेम से इतना खुश नहीं है और इसीलिए वहां की बातें लीक कर रहा है। उसका कहना है कि GTA 6 की प्री प्रोडक्शन 2014 में ही स्टार्ट हो गई थी और 2016 एंड 17 में उसकी एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। गेम का मैप साइज GTA 5 और RDR 2 के मैप का कंबाइंड होगा। GTA 6 में 4 प्रोटैगनिस्ट होंगे। वॉल्टर वेलेस जो कि एक ड्राइवर है, थॉमस ब्रैनिगन जो एक स्मगलर है और उसके पास रेवन नाम का प्लेन है, मार्कस बर्क जो एक ड्रग डीलर है और उसका एक छोटा बच्चा भी है, एंड एक इजरायली IDF सोल्जर जो अब आर्मी छोड़ चुका है लेकिन उसका नाम नहीं पता। गेम में 3 मेजर सिटीज होंगी, जिसमें से एक वाइस सिटी भी होगी और एक और छोटी सिटी होगी जो हो सकता है कि सैन एंड्रियास हो। GTA 6 की स्टोरी 1980s में स्टार्ट होगी और फिर आगे के पार्ट्स प्रेजेंट डे में सेट होंगे। गेम की स्टार्टिंग में प्लेयर्स सबसे पहले थॉमस ब्रैनिगन के तौर पर खेलेंगे। हो सकता है कि गेम में बच्चों को भी इंक्लूड किया जाए जो मार्कस बर्क और उसके बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब ये नहीं पता कि वो बच्चे सिर्फ कट सीन में होंगे या गेम प्ले में भी होंगे, क्योंकि GTA फ्रेंचाइज में कट सीन में तो पहले भी 2 बार बच्चे आ चुके हैं, लेकिन गेम प्ले में आज तक नहीं आए। इस बार प्रोटैगनिस्ट से स्विच करने का सिस्टम भी थोड़ा सा अलग होगा। जब हम प्रोटैगनिस्ट से स्विच करेंगे तो कैमरा तेजी से ट्रैवल करेगा दूसरे प्रोटैगनिस्ट की तरफ। इस बार गन्स और भी ज्यादा रियलिस्टिक होंगी। प्लेयर के वेपन व्हील में उतनी ही गन्स होंगी जितनी वो एक बार में कैरी कर सकता है, तो इससे गेम और भी ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम एक्स्ट्रा वेपन जो व्हीकल में स्टोर कर पाएंगे। गन मैकेनिक्स एंड शूटिंग को और ज्यादा इंप्रूव किया गया है, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर फायर करने से जो NPC पीछे खड़ा होगा वो भी मर जाएगा। गन सिलेक्शन व्हील इस बार RDR 2 जैसा होगा और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी RDR 2 जैसा होगा। तो GTA 6 का कॉम्बैट GTA 5 से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गेम में प्लेयर्स अपना वेट भी बढ़ा पाएंगे और जो भी रियलिस्टिक चीजें हमें RDR 2 में दिखती थी वैसी GTA 6 में होंगी। तो 4chan वेबसाइट वाले लीकर ने तो ये सब बताया है। अब कुछ लोग इस पर बिलीव कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये सब गलत है। अब आप भी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में दे दीजिए। मेरे हिसाब से इस लीक की कुछ बातें ठीक हो सकती हैं, जैसे कि गेम के फीचर्स RDR 2 से सिमिलर हो सकते हैं। हमें पता है कि GTA 5 का शूटिंग मैकेनिक्स मैक्स पेन 3 जैसा है, तो हो सकता है कि GTA 6 की बहुत सी चीजें भी RDR 2 जैसी हो।
लेकिन 4 प्रोटैगनिस्ट वाली बात सही है या नहीं वो मैं नहीं कह सकता। जो थर्ड लीक है वो आ रहा है रेडिट यूजर लॉरम इप्सन की तरफ से, जिसने एक नया थ्रेड पोस्ट करते हुए कहा कि उसके पास GTA 6 की इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। इस लीकर का कहना है कि पहले GTA 6 अक्टूबर 2021 में आने वाला था, लेकिन जब रॉकस्टार गेम्स ने RDR2 का फीडबैक लिया तो उन्हें गेम में कुछ चेंजेस करने पड़े। बेसिकली उसके हिसाब से गेम 60 to 70% कंप्लीट हो चुका था और लेट 2021 में देखने को मिल जाता, लेकिन RDR2 के फीडबैक के बाद अब वो गेम के मेजर पोर्शंस को दोबारा बना रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि GTA 6 जितना पॉलिश हो सके उतना अच्छा है, उसमें कमियां कम से कम हो। तो अब रॉकस्टार गेम्स मिशन को और भी ज्यादा ओपन वर्ल्ड बना रहे हैं, मतलब हो सकता है कि मिशन का एरिया अब डिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। रॉकस्टार वाले GTA 6 को कुछ इस तरह बना रहे हैं कि लोग उसे पूरा डिकेड खेलते रहे, मतलब GTA 6 और GTA 6 ऑनलाइन में इतना कंटेंट हो कि लोग उसे 8-10 साल तक आराम से खेले। अब हम जानते हैं कि GTA 5 की कोई DLC नहीं थी, तो रॉकस्टार का प्लान है कि GTA 6 की स्टोरी को रेगुलर एक्सपेंशन पैक से आगे बढ़ाया जाएगा और साथ ही GTA 6 ऑनलाइन के भी एक्सपेंशन पैक्स होंगे। अब अगर आपको याद हो तो जब जेसन शेयर ने रॉकस्टार के एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया था, तब एम्प्लॉयज ने बताया था कि गेम को स्मॉलर पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा ताकि वो आराम से लंबे टाइम तक गेम को बना सके और कंटेंट दे पाए रेगुलरली। और रॉकस्टार को नेक्स्ट GTA रिलीज करने की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि वो अभी भी GTA ऑनलाइन से बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब इस लीकर की रेपुटेशन का हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि एक टेम्परेरी रेडिट अकाउंट है, तो हमें इसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये लीक फेक हो, और इसको वेरीफाई करने का एक तरीका भी है। उसने GTA 6 के लीक्स देने के साथ ये भी कहा था कि RDR2 में Xbox Series X के लिए स्मार्ट डिलीवरी ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी ने Xbox One के लिए RDR2 खरीद रखी है तो Xbox Series X के लिए अपग्रेडेड वर्जन मिल जाएगा। लेकिन जब May 7 को Xbox गेम्स का शोकेस हुआ तो RDR2 के स्मार्ट डिलीवरी को लेकर कुछ बात नहीं हुई। इवन रॉकस्टार कंपनी का तो नाम भी नहीं था उस लिस्ट में। तो ये RDR2 वाला लीक तो गलत हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले जो अभी भी टाइम बचा है काफी, उसमें कुछ हमें पता लग जाए। अब इस लीकर ने ये भी कहा था कि GTA ऑनलाइन में भी एक नया अपडेट आएगा, जिसका नाम होने वाला कॉप्स एंड क्रूक्स अपडेट, और ये जून या जुलाई में मिल जाएगा। तो हम जून या जुलाई का वेट कर लेते हैं, और अगर ये वाला अपडेट सही निकलता है तो हो सकता है कि इसने जो GTA 6 को लेकर इन्फॉर्मेशन दी है वो भी सही होगी। लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। भले इसकी बातें लॉजिकल लग रही हैं, लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से उसकी पोस्ट को फॉल्स लेबल दे दिया गया है। नेक्स्ट लीक आ रहा है जेसन शेयर की तरफ से, और ये बहुत ही ट्रस्टेबल एंड रिस्पेक्टेबल वीडियो गेम जर्नलिस्ट हैं। इनकी गेमिंग इंडस्ट्री में कई कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन लाकर देते हैं वो बिल्कुल सही होती है। अप्रैल 15 को उन्होंने कोटाकू वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने रॉकस्टार के कुछ एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया। तो उनके हिसाब से गेम अभी भी अर्ली डेवलपमेंट में है, जिसका मतलब GTA 6 को आने में अभी कई साल लगेंगे। कुछ टाइम बाद ही दो लीकर्स Yan2295 और Test12 ने उन्हें पब्लिकली रिस्पॉन्ड किया। अब इन लीकर्स का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, क्योंकि इन्होंने GTA ऑनलाइन के कुछ सही लीक्स दे रखे हैं। तो इन्होंने कहा कि इनके हिसाब से गेम 60 to 70% कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ दिन पहले Yan2295 ट्विटर पर दोबारा कह रहे थे कि उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से GTA 6 अर्ली डेवलपमेंट में नहीं हो सकती। तब जेसन शेयर ने उन्हें दोबारा रिस्पॉन्ड किया कि GTA 6 अभी भी कई साल दूर है, जिसका मतलब अर्ली से अर्ली भी वो 2022 से पहले नहीं आएगा। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सही है। तो भले ही Yan2295 की थोड़ी रेपुटेशन अच्छी है क्योंकि उसने कुछ लीक सही दिए हैं, लेकिन जेसन शेयर को जर्नलिज्म का कई साल का एक्सपीरियंस है। वो बहुत सालों से वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स और क्रंच कल्चर पर सही रिपोर्ट्स देते आ रहे हैं। तो उनके हिसाब से तो GTA 6 अभी भी अर्ली डेवलपमेंट में है, जिसका मतलब गेम को आने में मिनिमम 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। और देखा जाए तो रॉकस्टार को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी GTA ऑनलाइन से बहुत पैसा कमा रहे हैं, और रॉकस्टार को RDR2 बनाने में भी लगभग 7 साल लगे थे। और उसके बाद जब RDR2 आया तो उसे कितने अवार्ड्स मिले वो आप जानते ही हो। तो हो सकता है कि वो GTA 6 में भी ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं ताकि वो गेम भी इंडस्ट्री डिफाइनिंग हो, वो एक थ्रेशोल्ड सेट कर दे। और अब रॉकस्टार गेम्स को अपने क्रंच कल्चर भी खत्म करना है, मतलब अपने एम्प्लॉयज से ओवर टाइम नहीं करवाना। एक बात ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से गेम बनाने की स्पीड में भी फर्क पड़ा होगा। और रॉकस्टार एम्प्लॉयज ने भी यही बताया था कि वो गेम को पार्ट्स में निकालेंगे, ताकि जितने लोग जब एक पार्ट खेलें तो उतने वो दूसरे पार्ट पर काम कर लेंगे और फिर उसे निकाल देंगे। तो इन सब लीक्स की माने तो GTA 6 को आने में अभी भी काफी टाइम लगेगा। तो अगर ऊपर की बातें सही प्रूव होती हैं और GTA 6 अक्टूबर 2021 या फिर कई सालों बाद आए, तो इसका मतलब ये है कि GTA 6 PS4 एंड Xbox One पर नहीं आएगा, क्योंकि तब तक ये कंसोल्स आउटडेटेड हो चुके होंगे। अब ये अच्छी खबर भी हो सकती है और बुरी खबर भी। बुरी खबर ऐसे है क्योंकि जिनके पास PS4 या Xbox One है वो मोस्ट प्रोबेबली PS5 और Xbox Series X नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट जेन कंसोल्स काफी एक्सपेंसिव होने वाले हैं एंड सबके पेरेंट्स शायद अलाउ ना करें।
अच्छी खबर ये हो सकती है कि GTA 6 अगर नेक्स्ट जेन कंसोल्स पे आएगा तो वो ग्राफिकली काफी अच्छा होगा। हम जानते हैं कि Xbox Series X एंड PS5 की प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी होने वाली है, तो इसका मतलब है कि रॉकस्टार गेम्स के पास फ्रीडम होगा गेम को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि जब PS3 GTA 5 के मैप को सह लेता था तो PS5 में से GTA 6 का मैप कितना बड़ा हो सकता है, आप एक बार खुद सोच के देखिए, और उसके ग्राफिक्स भी कितने अच्छे हो सकते हैं। तो गाइस बस यही थे कुछ लीक्स GTA 6 को लेकर। इनमें से कोई भी कंफर्म्ड नहीं है, इसलिए कुछ लोग हो सकते हैं कि इन लीक्स पर विश्वास ना करें। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पास्ट में कुछ लीक्स सही भी निकले थे, जैसे कि RDR2 का मैप 2 साल पहले ही लीक हो गया था। तो हो सकता है कि इनमें से भी कुछ लीक सही हो। तो मैं आपको इन पे विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इनको बस मैं एज ए इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई अभी ये सब चल रहा है GTA 6 को लेकर। और इस वीडियो से फिर क्या समझ में आता है, तो मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ सकता है कि GTA 6 का जो काम है वो 2014 या 15 में ही स्टार्ट हो गया था। उस पर काफी अच्छे से काम चल रहा था और इनका प्लान था कि 2021 तक GTA 6 को रिलीज कर देंगे। लेकिन फिर ये पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और उसके अलावा RDR2 के फीडबैक की वजह से अभी गेम के कुछ पोर्शंस को दोबारा बना रहे हैं और गेम बनाने की स्पीड भी कम हो गई है, जिसकी वजह से गेम डिले हो सकता है, यानी कि उसे और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और इसीलिए शायद जेसन कह रहे हैं कि अभी भी GTA 6 को आने में काफी टाइम लगेगा। और अगर रॉकस्टार को GTA 6 जल्दी निकालना है तो फिर उन्हें GTA 6 को पार्ट्स में बनाना पड़ेगा, जो कि रॉकस्टार के एम्प्लॉय ने खुद बताया कि वो GTA 6 को पार्ट्स में बनाएंगे। तो गाइस बस यही था इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ काफी बड़ी हो गई आज वीडियो, लेकिन मैंने आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हम सब कुछ बनाते हैं इस चैनल पर गेमिंग से रिलेटेड, तो आपको अगर किसी में भी इंटरेस्ट हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।